नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दंगल की। वैसे तो भानु प्रतापपुर के नतीजे से ना ही सरकार और ना ही विपक्ष की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है, लेकिन बावजूद इसके 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भानु प्रतापपुर को सेमीफाइनल मैच बताया जा रहा है। लेकिन इस बार सेमीफाइनल मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर रेप के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही अब यहां पूरा चुनावी कैंपेन अलग दिशा में चला जा चुका है और आज चर्चा इसी मसले पर कि भानु प्रतापपुर में स्थानीय मुद्दों पर चाल चरित्र का मुद्दा कितना भारी पड़ेगा। क्या ब्रह्मानंद नेताम विवाद के बाद आदिवासी आरक्षण के मुद्दे से भानु प्रतापपुर के वोटरों का ध्यान बचा पाएंगे? क्या ब्रह्मानंद विवाद में बीजेपी को बैकफुट पर लेकर आ चुकी है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के साथ में हमारे खास मेहमानों का एक पैनल होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। दिलचस्प हुआ भानु प्रतापपुर का दंगल। ब्रह्मानंद की वजह से बढ़ी बीजेपी की मुश्किलें। जी हां, भानु प्रतापपुर का दंगल अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच रहा है। कांग्रेस ने यहां प्रचार के लिए नेताओं की फौज उतार दी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी मुश्किलों में घिर गई है। दरअसल बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम रेप के आरोप में घिर गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस लगातार नेताम के नामांकन को रद्द कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। जिसमें ब्रह्मानंद जी का नाम इन्होंने उजागर किया है, वो डायरी का हिस्सा है ही नहीं। जब वो डायरी का हिस्सा ही नहीं है तो कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक और ये नाम जोड़ा है, और इसलिए कहीं कोई पुलिस ब्रह्मानंद नेताम, जब वो डायरी का हिस्सा ही नहीं है, उनको कभी सम्मन्स नहीं मिला। ये सरकार 4 साल से, जरा बताएं ना कि कांकेर के एसपी को कभी संपर्क किया क्या झारखंड की पुलिस ने? कभी चारामा थाना को संपर्क किया क्या? कभी उनको सम्मन्स दिया क्या? कभी उनका बयान लिया क्या? दरअसल अब तक बीजेपी आदिवासी आरक्षण जैसे मुद्दों को यहां बुनाकर फ्रंट फुट पर खेल रही थी, और एक समय आदिवासी आरक्षण का मुद्दा भानु प्रतापपुर में कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब भी बनता दिख रहा था। लेकिन अब बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर रेप के आरोप लगने के बाद कहीं न कहीं पार्टी बैकफुट पर दिख रही है। हालांकि बीजेपी का ये भी कहना है कि नेताम को फंसाया जा रहा है। पूरा छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पूरे देश और विश्व के सामने जग जाहिर हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से और छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उधर सर्व आदिवासी समाज भी कांग्रेस बीजेपी के गणित को बिगाड़ने में जुटा हुआ है। सर्व आदिवासी समाज अपने उम्मीदवारों को वोट देने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को शपथ दिला रहा है। वहीं बात करें कांग्रेस बीजेपी की, तो ब्रह्मानंद नेताम के रेप के आरोप में घिरने के बाद कांग्रेस की राह आसान दिखने लगी है, लेकिन इस मामले में अब भी कई पेच है। ऐसे में भानु प्रतापपुर उपचुनाव के इस 2020 मैच में आखिरी ओवर तक का इंतजार करना होगा। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ कार्यक्रम में है, और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत सुरेंद्र वर्मा जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, क्योंकि लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता भानु प्रतापपुर सीट पर होने वाले इस उपचुनाव को लेकर के। ये साख का सवाल भी बन चुका है, क्योंकि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि हमारे लिए इतना ज्यादा संकट की स्थिति नहीं है, क्योंकि खोने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है, तो इसलिए सबसे ज्यादा चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए। अब इन आरोपों को लेकर के कितना दम आपको नजर आता है? क्योंकि यहां जिस तरीके से ब्रजमोहन अग्रवाल साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया, बयान दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? शुभेंदु जी वरिष्ठ नेता हैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक बार जीतने वाले विधायक भी रहे हैं और पूर्व मंत्री भी हैं। जिस प्रकार से वो गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं, एक थाने में बाकायदा एफआईआर है जिसका चालान प्रस्तुत हो गया है, और पास्को एक्ट में जो विवेचना का अधिकारी होता है शुभेंदु जी, वो डीएसपी रैंक से ऊपर के होते हैं। ये 15/5/2019 का जो जांच प्रतिवेदन है, इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से ब्रह्मानंद नेताम का नाम है, और उसके बाद ये गिरफ्तारी की चुनौती देते हैं। तो आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, एक प्रतिष्ठित अखबार है नई दुनिया, यहाँ आज खबर छपी है उसमें कि जो सिटी एसपी है जमशेदपुर के, के विजय शंकर नाम है उनका,
उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो जांच प्रतिवेदन में 5 अभियुक्त जो जिनका चालान प्रस्तुत हुआ था, उसके साथ में 5 फरार बताए गए थे, उन्हीं में से ब्रह्मानंद नेताम है और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कांकेर कोषाध्यक्ष दीपक सिन्हा। तो यह तो साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय में झूठ बोलती आई। पहले एफआईआर को नकारा, उसके बाद में प्रकरण के संदर्भ में जो प्रतिवेदन है उसको नकारा, फिर एफआईआर और 164 के तहत दर्ज बयान को भी नकारने लगे थे। ये जैसे जैसे कलई खुलते जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ रहा है। और खोने के लिए तो इनके पास क्या है, जब ये विश्वसनीयता ही खो चुके हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने नेताओं के बीच। भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु जी, छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं, इनको नहीं, ब्रजमोहन अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई मामला था भी तो क्यों नहीं अभी तक कांकेर पुलिस से कोई संपर्क किया गया और कोई अभी तक कोई नोटिस दिया गया क्या, उनसे कोई जवाब पूछा गया, उनके बयान लिए गए क्या? ये इतना लंबा समय हो गया क्योंकि चुनाव नजदीक है, सिर्फ इसलिए हल्ला हो रहा है? ना, ये सर्वविदित है कि 2019 में जब ये प्रकरण दर्ज हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास जी झारखंड के मुख्यमंत्री थे। उसी 2019 में शुभेंदु जी 2 आरोपी छत्तीसगढ़ से पकड़े गए और 2 लोगों को किसके इशारे पर बचाया गया, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए। गोरईडीह गांव है जो रघुवर दास जी का पैतृक निवास है शुभेंदु जी, वो राजनांदगांव जिले में पड़ता है, बोईडीह नाम है। और रमन सिंह जी जो 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, उनका कार्यक्षेत्र भी वही राजनांदगांव है। दिसंबर 17 और जनवरी 18 में आए भी थे रघुवर दास जी। तो यह तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि बलात्कार के आरोपी, और ये पास्को एक्ट ऐसा होता है शुभेंदु जी जिसमें 5-5 साल तक जमानत नहीं मिलती और गिरफ्तारी का प्रयास नहीं हुआ हो, ये तो संभव ही नहीं है। जो लड़की को जो पीड़िता है उसको भी पुलिस वहां जो जांच के दौरान लाया गया, जो जांच प्रतिवेदन में दर्ज है, और एक फ्लैट में जिसमें 8 आरोपियों ने उनके साथ दुष्कर्म किया, उसमें ब्रह्मानंद नेता भी थे। ये भाषण बंद करिए और नहीं, हमको मौका दीजिए, ये झूठ का मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए। इनका भाषण चलते रहेगा 1 घंटे तक, इनका भाषण। अच्छा एक मिनट अच्छा 1 मिनट राजीव जी, अच्छा ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, एक जरा जवाब ले लेते हैं। राजीव जी अब बड़ा यहाँ पर, क्योंकि आप पहले फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहे थे, इस आरोप के लगने से पहले बीजेपी जो है इस पूरे इलेक्शन के अंदर फ्रंट फुट पर आकर के खेल रही थी, लेकिन इन आरोपों के बाद अब ये बैकफुट पर आ चुके हैं क्या? अब डिफेंसिव मोड में थोड़ा सा? बिल्कुल बैकफुट पे नहीं। देखिए हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। पहली बात ये मुद्दा है कि इन्होंने आदिवासी बंधुओं का आरक्षण को छीना, वहां पे गड़बड़ी है, वहां पे लड़ाई चल रही है। दूसरी बात, मुझे बोलने दीजिए सुरेंद्र जी, आपकी बारी आ गई, बोल देना। मैंने अभी बहुत देर सुना आपको, आपके झूठ को सुना, आपकी पार्टी के जो प्रपंच षड्यंत्र को सुना, अभी मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात है कि महिलाओं का, अरे आप 100 पेज की किताब लेके आएंगे, हम उसको मान लेंगे क्या? अच्छा आप बोल लो, चलो आप बोलिए, आप बोलिए, लो अरे आप बोल लो, अरे फिर मैं बोल रहा हूँ सुरन जी, मैं आपको नहीं एक मिनट नहीं ठीक, सुनिए राजीव जी नहीं सुनिए, इस तरीके से नहीं, ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, लेकिन जवाब तो दीजिए ना राजीव जी, जवाब दीजिए। अच्छा जवाब दीजिए, ये तो बता दीजिए कि जो आरोप लग रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है? चुनाव नजदीक आ रहे हैं सिर्फ इस वजह से, कोई और दूसरा कारण? रोकेंगे, इनको म्यूट करेंगे? अरे बड़ी अजीब बात है। अभी ये लगातार बोलते रहे, मेरी बोलने की बारी है तब भी ये देखिए झूठ के पाँव नहीं होते, आप झूठ बोल रहे हैं, अरे आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ और अरे बताइए तो सही राजीव जी, बताइए ना कैसे, आप ये बताइए। मैं कब बताऊं, इनको चुप कराएंगे तब बताऊं, बताइए। तो देखिए पहली बात, ये झूठ तब साबित होता है कि 4 साल तक पास्को एक्ट में जो प्रावधान है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मामला चलता है, मेडिकल से लेकर जो बयान होता है उसके बाद 1 हफ्ते में पेशी आती, महीने में कम से कम 3 पेशी होती है। अगर पास्को एक्ट में ब्रह्मानंद नेताम जी आरोपी होते तो उनकी अभी तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, चाहे किसी की भी सरकार हो। और कलमबद्ध बयान के बाद
तो ये जो है, ये जो सरकार ने, भूपेश सरकार ने शराब पिलाई झारखंड की सरकार को बचाने, यहाँ के रायपुर के होटल में, 5 सितारा होटल में, उसका ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, इन्होंने ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, झारखंड के यहाँ पर जो तमाम विधायक रुके हुए थे, उन विधायकों का भूपेश बघेल की सरकार ने यहाँ के होटल में, राजधानी के होटल में यहाँ रुकवाया, उनको शराब पिलाई, पूरी पत्रकार ने देखा, पूरी मीडिया ने देखा। उसके बाद सोरेन साहब के साथ इन्होंने बैठ के ये षड्यंत्र खेला, ये फैब्रिकेटेड केस खेला, ये मैनिपुलेटेड एक ठो केस बनाया कि कोई एक केस है, कोई एक डायरी है, उसमें नाम लिख दो, इनको फंसा दो, क्योंकि आदिवासी समाज को बचा आदिवासी समाज के साथ इन्होंने छल किया। मैं चिट्ठी दिखा देता हूँ, मैं भी 10 चिट्ठी दिखा देता हूँ, है ना। वो आप लेके जो कागज दिखा रहे ना, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। आपकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। आप जो कह रहे हैं उसकी क्या विश्वसनीयता है झूठ, राजीव जी? अच्छा, एक चीज तो बता दीजिए सर, ठीक है। अच्छा, ये तो बता दीजिए कि इस पूरे मामले को लेकर अब चुनाव सिर्फ नजदीक आ रहा है इसलिए ही शोर है? बिल्कुल, इन्होंने चुनाव में जब इनकी हार दिखी, जब आदिवासी समाज लामबंद हो गया, जब महिलाओं की लगातार रैली है कि कांग्रेस सरकार महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकती, इनके चुनाव के सह संयोग। ठीक है, मैं जरा बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। बाबूलाल जी, मैं आपके पास हूं, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन ले लेता हूं। मैं जरा सुरेंद्र वर्मा जी, एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं। ब्रजमोहन अग्रवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही मामला था तो आप गिरफ्तार कीजिए ना, आप एक्शन लीजिए। शुभेंदु जी, गृह जो है राज्य सूची का विषय है। 2019 में झारखंड में पुलिस को कार्रवाई करनी थी, 2 लोगों की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ में हुई। महतो को रायपुर से 2019 में पकड़ा गया इसी मामले में, इनका नाम चौथे क्रमांक पर है। उसके बाद शराबबंदी के नाम पर, आदिवासियों के आरक्षण के नाम पर, महिलाओं के सुरक्षा के नाम पर आपकी सरकार झूठी है, आपका कागज का पुलिंदा झूठा है। पूरी आपकी सरकार, ये झारखंड की सरकार के साथ मिलकर ये झूठ का पालन, लेकिन आदिवासी समाज इसका बदला लेगा, आदिवासी समाज इसका बदला लेगा, और बदला में आज की बात नहीं, पूरा आदिवासी समाज। अच्छा, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है राजीव जी, एक मिनट, राजीव जी सुनिए एक मिनट। सुरेंद्र वर्मा जी, ठीक है, एक जरा जल्दी से रिएक्शन ले, बाबूलाल जी से भी ले लेता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, अब ये जो पूरा चुनाव है ना, ये पहले शुरुआत में जो है आरक्षण का बड़ा शोर उठ रहा था, लेकिन अब एक नेता के ऊपर लगे आरोपों के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव सिमट करके रह गया है, कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। अब इससे क्या ये डाइवर्ट हो चुका है चुनाव आरक्षण के मुद्दे से? देखिए, आरक्षण का मुद्दा भी है, नहीं ऐसी बात नहीं है, और ये जो है उपचुनाव है, और ये दोनों पार्टियों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है और आगे का रास्ता है। कांग्रेस के लिए इसलिए ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी सीट है, इसको ये छीन न जाए, एक प्रश्न। दूसरा, हमारी सरकार की ये परीक्षा है, इसका परिणाम इसमें आएगा, ये सोच है इनकी। तो निश्चित रूप से जिसके रिजल्ट है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रास्ता खुलेगा कि देखो, ये वर्तमान सरकार के विरुद्ध में यहाँ पर वोट हुए हैं, मतलब अब उनकी अब जो है स्थिति अच्छी नहीं है, ये बोलने का मौका मिलेगा। हालांकि 4 उपचुनाव जो है इन्होंने जीते हैं कांग्रेस ने, और अक्सर मैंने देखा है उपचुनाव जो है वो कांग्रेस माने सरकार के सत्ता के पक्ष में ही जाते हैं। निश्चित रूप से जो है ये प्रसंग है। अब जहां तक सवाल ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर में चारित्रिक दोष का है, तो बड़ा वो थोड़ा सा संकित असंकित वाला मसला है। थोड़ा उसमें विश्वास जनता कैसे ढंग से करेगी नहीं करेगी, कांग्रेस ने आरोप लगा दिए और प्रमाण के रूप में कुछ सीट भी प्रस्तुत की, लेकिन जनता के बीच में ये चर्चा हमने सुनी है वो ये है कि 2019 का केस है, 2022 हो गया, अभी तक ब्रह्मानंद गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? जबकि खुद कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं कि 2 लोगों को अरेस्ट यहाँ से किया गया है, तो फिर ब्रह्मानंद को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? जनता ये बात कर रही है। अब सवाल आता है कि दर्ज कहाँ है? दर्ज है झारखंड में, तो स्थानीय पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी क्या? कैसे करेगी? झारखंड की पुलिस आएगी, झारखंड की पुलिस करेगी। अब सवाल ये आता है कि अभी तक झारखंड की आज कांग्रेस के साथ में मिली हुई सरकार वहां पर है, सोरेन जी की, चाहते तो इनको अरेस्ट कर लेते, कर लिया जाता, कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं। और ब्रजमोहन अग्रवाल भी यही कुछ आरोप लगा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप अगर चाहते हैं तो आप एक्शन ले सकते हैं। भानु प्रतापपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, और एक नेता के ऊपर, ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर जब
जब आरोप लगे हैं तो उस पर सवाल भी उठ रहे हैं, लाजमी हैं। और विपक्षी खेमा बार बार डिफेंड करते हुए नजर आ रहा है और सरकार की तरफ से बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक नेता जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करती है उसके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या ऐसे नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना कितना जरूरी हो चुका है। जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। राजीव चक्रवर्ती जी, बार बार ये सवाल उठ रहे हैं, सुरेंद्र वर्मा जी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार ये आवाज भी उठा रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं कि ऐसे दागी नेताओं को चुनावी मैदान में क्यों उतार दिया जाता है, कोई और दूसरा नेता नहीं है क्या। 2018 का भी एक आंकड़ा मेरे पास है। 2018 के अंदर लगभग 28% जो है कांग्रेस पार्टी के ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं जो कि आपराधिक मामले जिनके ऊपर दर्ज होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 20% विधायकों के ऊपर ऐसे मामले दर्ज होते हैं। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो कल्चर है जिसको बदलना चाहिए, क्यों नहीं बदल पा रहे हैं। देखिए, पहले आपको मैं बता दूं, जो राजनीति में रहते हैं तो उसे शासन, मैं कांग्रेस की बात तो नहीं जानता, कांग्रेस में मनु शर्मा थे, अभिषेक मनु सिंघवी जी थे, अभी जो इनके मेमन साहब थे, भानु प्रतापपुर चुनाव के उप संचालक, वो बलात्कार के केस में। हमारे ऊपर जो आपराधिक मामले बनते हैं वो राजनीतिक आपराधिक मामले रहते हैं, प्रदर्शन के, घेराव के, धारा 144 तोड़ने के। लेकिन निश्चित रूप से हम चुनावी शुचिता का उल्लंघन नहीं करते हैं और जो शुचिता होनी चाहिए राजनीति में, और बिलो द बेल्ट की राजनीति कांग्रेस करती है। आप जो कह रहे थे कि ऐसे लोगों को, तो ये तो ब्रह्मानंद नेताम जी को जो गंभीर आपराधिक मामले जो दर्ज हुए हैं ना भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के विरुद्ध, वो 20% मामले हैं ऐसे, यानी कि इसमें पीछे आप भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 20% में ज्यादातर मामले जो होते हैं वो मामले होते हैं राजनीतिक दुर्भावना के, सर गंभीर आंदोलन, गंभीर आपराधिक मामले हैं, काम में बाधे के मामले, तो हमारे ऊपर भी दर्ज है। अब हम गए ज्ञापन देने तो कह दिया साहब आप 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, आपको अरेस्ट, आपके ऊपर ये मामला। सर आप समझ रहे हैं, सरकारी काम में बाधा समझ रहे हैं आप, ये गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं, ये मर्डर जैसे मामले होते हैं, रेप चार्जेस जैसे मामले होते हैं। ये नहीं, अभी हमको कोई संज्ञान नहीं कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के कोई मामले हैं। और ब्रह्मानंद नेताम जी का जहां तक मामला है, ये कांग्रेस पार्टी जब घिर चुकी है, हारता देख इस प्रकार से ये झूठा मामला, फैब्रिकेटेड मामला, षड्यंत्र पूर्वक छल कपट करके इस मामले को इन्होंने डाल दिया। लेकिन इसका जैसे मैं धन्यवाद देता हूं बाबूलाल शर्मा जी का, उन्होंने सच कहा कि भानु प्रतापपुर की जनता और आदिवासी समाज में इसका उल्टा इम्पैक्ट गया है कि एक निरीह आदिवासी नेता को, जन नेता को झूठे मामले में 4 साल बाद चार्जशीट किया गया है। वो भी कब, जब झारखंड की सरकार को यहाँ लाकर मेफेयर होटल में रुकवाया गया, ठहराया गया, उन्हें खुलेआम शराब पिलाया गया। तो उस शराब के सौदे के बदले में एक तो इन्होंने छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बना दिया, महिलाओं के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, रायपुर शिवरापुर में तब्दील हो गए। जब ये पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं, सर स्मृति ईरानी को आप बुलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी महतारी हुंकार रैली भी करती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ना, लेकिन आपके नेता के ऊपर ही ऐसे आरोप लग रहे हैं। नहीं, हमारे नेता के ऊपर झूठा आरोप लगा गया है। इस आरोप से बचने के लिए, इस आरोप से बचने के लिए इन्होंने एक बहुत शानदार षड्यंत्र रचा। ठीक है, ये षड्यंत्र है सुरेंद्र वर्मा जी, ये षड्यंत्र है जिसके फेर में फंसाया जा रहा है और षड्यंत्र रहेगा। सुरेंद्र वर्मा जी, जवाब आदिवासी लोग ये चुप हो जाए तो मैं कहूँ सुनने का साथ रखिए, जनता देगी। जो प्रकरण न्यायालय में 2019 से लंबित है, ऐसे बात नहीं होगी। शुभेंदु जी बहुत गंभीर ठीक है। है राजीव जी, ठीक है, एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुनिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। सुरेंद्र जी, शुभेंदु जी, जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज है, जिसका चालान 30/8/2019 जब रघुवर दास की सरकार थी, ये ऐसा गलत फैला रहे हैं, ये प्रतिवेदन बाद आपको याद आता है राजीव जी गलत, जिसके हफ्ते में मॉनिटरिंग होती है, गलत बात। मैंने बलात्कार केस की फास्ट ट्रैक की, ये बलात्कार कोर्ट में हर हफ्ते मॉनिटरिंग होती है संरक्षण में, और हफ्ते में अगर 1 महीने में 3 पेशी होती है तो 4 बात। ठीक है, एक मिनट राजीव जी सुनिए, एक एक करके एक बार जरा सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र जी, जब शुभेंदु जी, जब गिरफ्तारी हुई 5 लोगों का चालान प्रस्तुत किया गया 30/8/2019 को, उसमें 2 लोग छत्तीसगढ़ से पकड़ के ले गए, उसमें वही नाम थे, और उसी सूची में, उसी में जिसको फरार बताया गया, उन 5 लोगों में ब्रह्मानंद नेताम भी शामिल है और दीपांकर सिन्हा भी। ठीक है सर, आपकी बात मान ली, लेकिन सुरेंद्र जी ये तो बता दीजिए, ब्रह्मानंद नेताम कहीं छुपे हुए थे क्या? वो खुल करके चुनाव लड़ रहे हैं? यही तो सवाल है। 2019 में पुलिस की पार्टी आई, इसमें बकायदा ब्रह्मानंद नेताम, साथ में यह भी लिखा है कि पूर्व विधायक भानु प्रतापपुर, फिर
ऊंची राजनीतिक पहुंच के बिना, दबाव के बिना ये संभव नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी न हो। न्यायालय में 30 उनको फरार बताया गया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और अभी जब ये बातें सामने आई तो आज जो बयान आया है, एक सवाल कि 2018 में ये सच सुनना सीखिए। इनके समय में अच्छा एक मिनट राजीव जी, ठीक है मैं आता हूँ, एक मिनट पहले बात पूरी होती है उसके बाद आता हूँ। अरे क्या झूठ बोल रहे हैं आप? रमन सिंह पिक्चर की स्क्रिप्ट मिलता था और वो FIR दिखाते हैं, इनका बनाया हुआ चिट्ठी हमारी सरकार आने के बाद दिखाते हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद भी राजनांदगांव जिले के तमाम भाजपा के नेता उनको बचाने में जुटे हुए थे। गंगा पांडे जैसे नहीं, लेकिन सुरेंद्र आप प्रदेश में भी आपकी सरकार है और जिस राज्य के अंदर ये पूरा मामला हुआ था वहां पर भी आपके साथी हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर आप अगर आप इस केस को सॉल्व करना चाहते हैं, इस मामले को अगर अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप एक कोशिश कर सकते हैं ना। यही तो कह रहे हैं ब्रजमोहन अग्रवाल कि अगर इसमें कोई अगर आरोपित है, उसका इसमें संलिप्तता है तो उसके खिलाफ आप बढ़िए ना आगे। बयान आया है, ब्रह्मानंद के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी भी निश्चित है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो मुखौटे के पीछे छुपे हैं, जो इस षड्यंत्र में सहभागी है, जिनके इशारे पर गिरफ्तारी रोकी गई और टाली गई, उनका भी पर्दाफाश। ठीक है, जरा जल्दी से रिएक्शन राजीव जी जल्दी से रिएक्शन। देखिए मेरा यह सवाल है, जब स्क्रूटनी होती है, जब स्क्रूटनी होने के बाद प्रार्थियों का जो लेखा जोखा था, आय व्यय का लेखा, इनकम टैक्स का लेखा और आपराधिक प्रकरण का लेखा, जब आपराधिक प्रकरण का लेखा ब्रह्मानंद नेताम जी ने दिखाया, उस समय चुनाव आयोग को उन्होंने क्यों नहीं संज्ञान दिया कि इनके ऊपर ये केस चल रहे हैं? तब तक ये चुप रहे, क्यों चुप रहे? और इसीलिए आज भी वो हमारा कैंडिडेट है और आगे भी हम उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि जब कांग्रेस को लगा कि हम फिर हम हारने वाले हैं, आदिवासी 18 तारीख तक आप चुप रहे और 18 तारीख को कोई केस है। ये सब झूठ ना, ये सब झूठ नहीं चलने वाली, आपकी कलाई खुल चुकी है। अच्छा ठीक है, एक मिनट जरा बाबूलाल शर्मा जी को भी जरा जल्दी से जोड़ रहा हूँ। बाबूलाल शर्मा जी, ठीक है सर, एक मिनट जरा सुरेंद्र वर्मा जी, राजीव जी एक मिनट जरा। बाबूलाल शर्मा जी, अब आरक्षण के मुद्दे से डाइवर्ट हो चुके हैं, मैं इससे पहले भी आपसे जानना चाह रहा था, और अब ये जो मामला सामने आया है इससे किसको कितना नुकसान है? इसको अगर माहौल बनेगा, अगर लोगों के बीच में भी ये बात पहुंच रही है तो नुकसान किसको पहुंच रहा है? देखिए मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं जनता के बीच जो चल रही बातें को बात कर रहा हूं। कांग्रेस ने जो प्रमाण प्रस्तुत करके प्रेस के सामने रखा है, हो सकता है ये सच हो, कोई मैं नहीं कहता कि झूठ होगा, FIR होगी, इसमें जनता के बीच ये शंका है, जनता के बीच इसमें आप उसकी तस्दीक हाँ मैं कह रहा हूँ आपका पत्र सही हो सकता है, वो अपराधी FIR उनके ऊपर हो सकती है, लेकिन जनता के बीच जो चर्चा है वो चर्चा ये है, ये चर्चा है ठीक है एक मिनट सुरेंद्र जी, ठीक है ना, एक बार सुन तो लीजिए, ठीक है बाबूलाल जी अपनी बात रखिए। बाबूलाल जी, मैं कह रहा हूं कि आपका आरोप सच हो सकता है, FIR दर्ज होगी, निश्चित रूप से होगी, और आप अगर रख रहे हैं कोर्ट की बात तो है। मेरा कहना यह है, जनता के बीच जो चर्चा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, मेरे विचार नहीं रख रहा हूं कि ये फरार थे, वहां तक तो ठीक था कि नहीं पकड़े जा रहे थे, लेकिन अब तो चुनाव मैदान में खुले रूप में है, अखबारों में रोज छप रहे हैं, वहां मौजूद है, तो अब इसकी गिरफ्तारी में क्या दिक्कत हो सकती है? अगर आरोप है तो गंभीर आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है, कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म जो है वो बड़ा आरोप है, उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, तो कांग्रेस के आरोप की पुष्टि हो जाएगी अगर वो गिरफ्तार हो जाएगी। एक चीज और पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के आरोप ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर लग रहे इन आरोपों के बाद क्या बीजेपी आपको लगता है इस चुनाव के अंदर जो फ्रंट फुट पर आकर खेल रही थी वो बैक फुट पर आ गई है क्या? देखिए लग तो रहा है, क्योंकि अभी तक के जो है पार्टी ने अपनी तरफ से कोई बड़ा प्रतिकार इसका नहीं किया है, कोई प्रामाणिक रूप से प्रतिकार, लेकिन साथ भी खड़ी है। ब्रह्मानंद ने जरूर कहा है कि आरोप गलत है, ये षड्यंत्र है। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, मैं आपके साथ रुक रहा हूं सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे उपचुनाव के अंदर दोनों पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो चुनाव के बीच में जो मुद्दा उठ रहा है वो बड़े सवाल उठा रहा है, लेकिन इसमें किसको जीत मिलती है और किसको हार का सामना देखना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।